हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कीर्ति वेदिका में। आज हम बायोलॉजी में पाचन तंत्र से संबंधित और क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टार्च। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन को लुगदी बनाना ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। मुख से निकली लार पाचन करती है। ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी मंड या स्टार्च का, ऑप्शन सी वसा का, ऑप्शन डी विटामिनों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंड का। मुख से निकली लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी डायस्टेज, ऑप्शन सी सुक्रेज, ऑप्शन डी टाइलिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। लार ग्रंथियों के 3 जोड़े सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एवं पैराटाइड द्वारा स्रावित लार भोजन में मिल जाता है तथा पाचन क्रिया में सहायता करता है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन ए स्टार्च का, ऑप्शन बी ग्लूकोज का, ऑप्शन सी फ्रक्टोज का, ऑप्शन डी माल्टोज का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टार्च का। अन्न में स्टार्च की प्रचुरता होती है। सभी पादपों के बीज और फलियों में मंड एमाइलोज तथा अमाइलोपेप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी सिट्रेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेनिन। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ऑप्शन ए जैंथोफिल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी राइब्यूलोस, ऑप्शन डी कैरोटीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग पीला होता है। खट्टे दूध में होता है ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी हृदय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लीहा या स्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा अमाशय तथा डायफ्राम के बीच में लीवर के बाईं ओर लगभग 12 सेंटीमीटर लंबे गहरे लाल रंग की एवं चपटी सी ग्लैंड होती है। यह रेटिकुलो एंडोथीलियम ऊतक का सबसे बड़ा पिंड होता है। प्लीहा की सेल रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिराणु एवं निरर्थक एवं हानिकारक रंजक एवं अन्य पदार्थों का भक्षण करके रुधिर की सफाई करती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम बोरेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी क्षुद्रांत की ग्रंथियां, ऑप्शन डी अग्न्याशय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लीवर। लीवर किसी भी पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करता है। पित्त का लगातार स्रवन करना लीवर का प्रमुख कार्य है।
पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी यह पाचन में विशेषतः वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को कहते हैं। ऑप्शन ए क्रमाकुंचन, ऑप्शन बी सरलीकरण, ऑप्शन सी बिंदुस्राव, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रमाकुंचन। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के लाइनिंग के लयबद्ध संकुचन को क्रमाकुंचन कहते हैं। मनुष्य में भोजन के पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में ही संपन्न होता है। छोटी आंत में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वसा। यद्यपि कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा के लिए प्रयोग होता है तथा वसा लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा है। मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद प्रोटीन टूटता है। सबसे अंत में वसा टूटती है। खनिज हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा प्रोटीन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सारी गतिविधियों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह क्विक एनर्जी के लिए प्रयोग होता है, इसलिए खिलाड़ी या एथलीट को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन पदार्थ प्रचुर मात्रा में दी जानी चाहिए। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? ऑप्शन ए केसीन सुक्रोज, ऑप्शन बी केसीन लैक्टोज, ऑप्शन सी फेरिटीन माल्टोज, ऑप्शन डी एल्बुमिन ग्लूकोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केसीन लैक्टोज। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी रिबोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? ये भी वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए। लीवर विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा कम समय के लिए भी इसका संचय भी करता है। विटामिन के खून का स्कंदन या कोगुलेशन करने में सहायता करता है। विटामिन के खून का कोगुलेशन करता है। यह प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ का संश्लेषण करता है। तंतु आहार में शामिल है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी वसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेलुलोज। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है।
यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? ऑप्शन ए शरीर से उष्मा की क्षति, ऑप्शन बी शरीर के अनिवार्य द्रवों की क्षति, ऑप्शन सी शरीर से लवण की क्षति, ऑप्शन डी पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शरीर से उष्मा की क्षति। शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं। आयोडीन मान का प्रयोग किसके प्राकलन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए तेल में हाइड्रोक्सिल समूह, ऑप्शन बी तेल में क्षार तत्व, ऑप्शन सी तेल में असंतृप्ति, ऑप्शन डी तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेल में असंतृप्ति। आयोडीन मान का प्रयोग वसीय अम्लों में अनसैचुरेशन की मात्रा ज्ञात करने के लिए की जाती है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? ऑप्शन ए समस्त वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिनों का, ऑप्शन डी सभी कार्बोहाइड्रेटों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। इसमें गंधक, फास्फोरस आदि के भी अंश प्रायः पाए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम विटामिन और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।